Hello friends, I'm Nikki. You watching my YouTube channel. So let's start. आज हम हिंदी का क्लास देखेंगे फॉर सीटेट. सो लेट्स स्टार्ट. आज वाक्य के बारे में जानेंगे. भाव और विकारों को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं. इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, जैसा कि आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं. वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय. जैसा कि आप जानते हैं वाक्य के दो अंग हैं. पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय. उद्देश्य, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं. उद्देश्य में कर्ता तथा उसका विशेषण होता है. जैसे सोहन खेल रहा है. इस वाक्य में उद्देश्य सोहन है. जी हाँ फ्रेंड्स, उद्देश्य कौन है? सोहन है, क्योंकि इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है. और विधेय हमारा क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है वह विधेय होता है. इसमें क्रिया, कर्म तथा उसका विस्तार होता है. उदाहरण, ये कवि अच्छी कविताएं लिखता है. इस वाक्य में ये कवि उद्देश्य है, क्योंकि उसके विषय में कुछ कहा जा रहा है. कविताएं लिखता है विधेय है, क्योंकि इसमें वे बातें हैं जो कवि के विषय में कही गई हैं. अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार. अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार. पहला है विधानवाचक वाक्य. वे वाक्य जिनमें क्रिया के होने या करने की बात कही गई हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सूर्य पूरब से निकलता है. ये कैसा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य. बच्चे रोज विद्यालय जाते हैं. कैसा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य. देन निषेधवाचक वाक्य. वे वाक्य जिनमें क्रिया के न होने या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं. उदाहरण, बच्चे रोज स्कूल नहीं जाते हैं. आप इसमें एक ट्रिक होगी कि नहीं शब्द दिखे तो निषेधवाचक वाक्य माना जाएगा. हम अब घूमने नहीं आएंगे. ये कौन सा वाक्य है फ्रेंड्स? निषेधवाचक वाक्य. देन प्रश्नवाचक वाक्य. जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. उदाहरण के रूप में देखेंगे, आज तुमने क्या खाया? क्वेश्चन मार्क. आप क्वेश्चन मार्क के थ्रू भी प्रश्नवाचक वाक्य को पहचान सकते हैं. आजकल वह क्यों परेशान रहते हैं? संकेतवाचक वाक्य. जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है या किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं. उदाहरण देखिए, यदि वह समय पर स्टेशन पहुंच गया होता तो उसकी गाड़ी न निकलती. यानी कि वो स्टेशन नहीं पहुंचा, इसीलिए उसकी गाड़ी निकल ली. अच्छे काम करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा. देन संदेहवाचक वाक्य. जिन वाक्यों में संदेह या संभावना पाई जाए उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं. उदाहरण, शायद आज बारिश हो जाए. अब तक भैया घर पहुंच चुके होंगे. इच्छावाचक वाक्य. जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, शुभकामना, आशा, आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हों उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं. उदाहरण, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो. आज्ञावाचक वाक्य. जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, आदेश, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हों उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं. उदाहरण, आप मेरे पास आकर बैठिए. जी हाँ फ्रेंड्स, इससे आज्ञा का बोध हो रहा है. आप मेरे पास आकर बैठिए. देन कृपया आप यहाँ हस्ताक्षर कर दें. इसके बाद देखेंगे विस्मयादिवाचक वाक्य. जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध आदि मनोभावों का भाव प्रकट किया जाए उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं. उदाहरण, वाह, इसे खाकर मजा आ गया. हाय, बेचारा भूखा ही सो गया. देन रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार. जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा जा सकता है कि ये जो सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और मिश्र वाक्य और
संयुक्त वाक्य, ये जो वाक्य हैं बहुत परेशान करते हैं और एग्ज़ाम में ये डेफ़िनेटली पूछे जाते हैं। तो आइए इनके बारे में भी कॉन्सेप्ट देख लिया जाए। एक मैंने जो है प्रोवर्ब सुनी है, कॉन्सेप्ट इज़ पावर। जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। चलिए पहला देखते हैं सरल वाक्य। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, राम विद्यालय जाता है, एक उद्देश्य एक विधेय। राम और विद्यालय जाना मीन्स एक करता है और एक काम किया जा रहा है। सूर्य पूरब से निकलता है, एक उद्देश्य एक विधेय। वह बाजार जाकर फल लाया। देन संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य, इसके जो कीवर्ड्स हैं इसे ध्यान से देखिएगा। उपवाक्य किंतु और परंतु तथा अन्यथा या आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, जब आप संयुक्त वाक्य कैसे पहचानेंगे? जब आपको किंतु और परंतु तथा अन्यथा या आदि ऐसे शब्द दिख जाएं तो आप डेफिनेटली ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, बच्चे विद्यालय जाते हैं और मन लगाकर पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका कीवर्ड और दिख रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। वह एक गरीब आदमी परंतु किसी से मांगता नहीं है। माताजी दुखी ही नहीं बल्कि नाराज भी हैं। मुझे गाड़ी पकड़नी थी इसलिए सुबह उठना पड़ा। आज मैच जीतने के आसार थे किंतु बारिश हो गई। आप दूध पी लीजिए या खीर खा लीजिए। देन आता है मिश्रित वाक्य। जो वाक्य दो या दो से अधिक उपवाक्यों से बना होता है, जिसमें एक उपवाक्य प्रधान तथा दूसरा उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य की पहचान है कि दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य हमेशा अपूर्ण होता है। दोनों उपवाक्य मिलकर ही पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे, जितना परिश्रम करोगी उतनी ही सफलता प्राप्त करोगे। इस वाक्य में प्रधान वाक्य है सफलता प्राप्त करोगे और यह सफलता आश्रित किस पे है? परिश्रम के परिणाम पर। प्रधान उपवाक्य, उतनी ही सफलता प्राप्त करोगे। आश्रित उपवाक्य, जितना परिश्रम करोगे। प्रधान उपवाक्य में वह बात कही जाती है जो बोलने या लिखने वाला बताना चाहता है। आश्रित में वह कारण, दशा, अवस्था या बात होती है। मिश्रित वाक्य की पहचान, मिश्र वाक्य में कि, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो जैसे व्यधिकरण योजक होते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। रेशमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता वह अवश्य सफल होता है। पिताजी ने कहा था कि जल्दी घर आ जाना। थैंक्स फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक